हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट पेज पे बताया हुआ है कि किस प्रकार से लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना आई। ये पेज है, सिर्फ एक भूमिका है जिससे बता रखा है कि नेशनलिज्म इन इंडिया है वो कैसे आया। अभी देखिए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। और ख़त्म कब हुआ था? 1918 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द ईयर्स आफ्टर 1919 के बाद वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज़। हमने देखा कि लोगों ने नए नए एरियाज़ हैं वहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, जिसमें नए नए सोशल ग्रुप्स ने भाग लिया। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और नए नए तरीके निकाले किससे संघर्ष करने के लिए। किससे संघर्ष करने के लिए नए तरीके निकाले? ब्रिटिशर्स से। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव। हम पढ़ेंगे कि इससे क्या डेवलपमेंट हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। मतलब सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या किया, नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की। इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि जो न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है उसने जो वार ने क्रिएट की थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ गया रक्षा पे, देश की रक्षा पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ गया, जिसके लिए हमने क्या किया था, विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स। जो हमने क्या किया था कि युद्ध के लिए लोन उठाया, लोगों के टैक्स इंक्रीज़ किए, कस्टम ड्यूटी रेज की, इंक्रीज़ की, और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। थ्रू द ईयर प्राइस इंक्रीज्ड, प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो गए। वार के समय में प्राइस हैं वस्तुओं के डबल हो गए। कितने से कितने समय के बीच में? 1913 से 1918 के बीच में। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जिससे कि कॉमन पीपल की दशा है वो बहुत ही ख़राब हो गई। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, और विलेज में क्या घोषणा की गई कि अब तो सैनिक भेजने पड़ेंगे। गांव के लोग हैं ना, उनको सोल्जर बन के लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा। और फोर्स रिक्रूटमेंट की गई, ज़बरदस्ती भर्ती की गई रूरल एरिया से, जिससे रूरल एरिया के लोग हैं वाइड स्प्रेड एंगर, मतलब गुस्से में आ गए। देन इन 1918 से लेकर 1919 और 1920 से लेकर 1921 क्या हुआ, क्रॉप्स भी फेल्ड हो गई इंडिया की। अब देखिए उससे क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई फूड की। और फिर क्या हुआ, दिस वाज अकम्पेन्ड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और जिससे कि महामारी देश के अंदर फैल गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921, यदि हम सेंसस देखें 1921 का, 12 से 13 मिलियन पीपल हैं वो इस भूखमरी में, इस एपिडेमिक में मारे गए क्योंकि फसल खराब हो गई थी। पीपल होप डैट दियर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार, लोगों को आशा थी कि उनकी मुसीबतें हैं युद्ध के बाद ख़त्म हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज, अब आपको पता है मैंने क्या कहा था कि चैप्टर पूरा किसके अराउंड घूमेगा, महात्मा गांधी के। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड, और एक न्यू लीडर अब अपीयर होने वाला है जो कि नया तरीका बताएगा किस तरह से हमें ब्रिटिशर से संघर्ष करना है। आई बात समझ? तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बेटा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सत्याग्रह यानी कि सत्याग्रह क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना, किसी से वायलेंस के आधार पर सत्य उगलवाने की कोशिश ना करना, सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना कि वो सच को क्या कर ले, स्वीकार कर ले। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, महात्मा गांधी 1915 में, जनवरी 1915 में इंडिया आए थे। एज यू नो डैट ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जैसा कि आप जानते हो वो साउथ अफ्रीका से आए थे। ही हैड सक्सेसफुली फोर्ट
द रेशियस रेगिम विद ए नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो महात्मा गांधी ने भी इस रेशियस रेगिम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और जो उन्होंने नोवल मेथड यूज़ किया था वो था मास एजिटेशन। मास एजिटेशन का मतलब होता है सभी लोगों को इकट्ठा करके और फिर इस रेशियस रेगिम का विरोध किया था। जो मास एजिटेशन है वो उन्होंने कैसे किया था? ही कॉल्ड दिस सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सच के अंदर बहुत पावर होती है एंड द नीड फॉर सर्च फॉर ट्रूथ, और सच है अगर कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले तो वो क्या होता है, वो सबसे बड़ी क्या होती है, जीत होती है। इट्स सजेस्टेड डैट इफ़ द कॉज वाज ट्रू। उन्होंने क्या कहा कि यदि हमारा कॉज है, यदि काम सही है, इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर डंडा उठाएं, किसी को गोली मारें टू फाइट द ओप्रेसर, जो हमारे साथ गलत कर रहा है। अगर हम सही है तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, हमें बिना गुस्सा हुए ये सत्याग्रही क्या कर सकता है? विन द बैटल, लड़ाई को जीत सकता है। कैसे? थ्रो नॉन वायलेंस भी। कैसे? दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू कॉन्साइंस ऑफ ओप्रेसर। वो क्या कर सकता है? वो अपील कर सकता है ओप्रेसर से कि वो ऐसा ना करे और सत्य को स्वीकार कर ले। पीपल इंक्लूडिंग द ओप्रेसर हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ। हम जो लोग हैं ओप्रेसर हैं उनको क्या कर सकते हैं? परस्यूड कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं कि वो सच को देखें इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। बजाय इसके कि हम उन पे वायलेंस करें, हिंसा करें उनके साथ और उनको कहें सच को स्वीकार करो। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। मतलब इस अगर ऐसे हम संघर्ष करेंगे तो सच की क्या होगी? हमेशा जीत होगी। महात्मा गांधी किस में बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस में। वो सारे इंडियंस को जोड़े हुए थे, पर उन्होंने क्या कहा था कि वो अहिंसा के पक्ष में है, हिंसा के पक्ष में नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 2-3 नंबर का है, पेपर में आता है, 3 नंबर में भी आता है। बताइए व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है बेटा, किसी को फोर्सफुली नहीं कहना कि वो सच को स्वीकार करे। ठीक है बेटा, उसको मोटिवेट करना। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, अभी हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी इंडिया में आए हैं 1915 में। इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने सक्सेसफुली 3 मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए थे। एक तो 1916 में वो कहाँ गए थे? 1915 में तो इंडिया आए थे, 1916 में वो चंपारण में गए थे बिहार के। वहाँ पर उन्होंने पीजेंट्स हैं उनकी हेल्प की थी। पीजेंट्स के साथ क्या होता था? जो प्लांटेशन वर्कर ओनर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव थे, उनका शोषण करते थे। देन इन 1917 में वो कहाँ गए थे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात की। और उन्होंने क्या किया था? जो क्रॉप फेलियर हुआ था और जो प्लेग एपिडेमिक फैला था, पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, जिसकी वजह से वहाँ के पीजेंट्स है रेवेन्यू पे कर पाने में सक्षम नहीं थे। तो उनकी डिमांड को रखा था महात्मा गांधी ने कि रेवेन्यू कलेक्शन में उनको रिलैक्सेशन दी जाए। फिर लास्ट में 1918 में महात्मा गांधी गए थे अहमदाबाद। उन्होंने वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर की सहायता की। बेटा ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी 1915 में जब इंडिया आए थे उसके बाद 1916 में वो कहाँ गए थे? बिहार के चंपारण जिले में। फिर 1917 में वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उसके बाद वो गए थे कहाँ पर? अहमदाबाद में, जहाँ पर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स की सहायता की थी। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट रोलेट एक्ट, जिसके बारे में मैं आपको अपने इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। थैंक यू बेटा। बेटा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। थैंक यू।